बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड इन अ गुड हेल्थ। आज हम यूनिट 12 के ग्रामर फोकस के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं या इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, तो देख लेते हैं। आपके पास बुक में जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन का जो नाम है क्वेश्चन का नाम क्या है और क्वेश्चन को हम रीड आउट कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो है वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर वर्ब्स यूजली फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। एक इनका रेगुलर पैटर्न होता है द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, जिसमें सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल शामिल होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब्स जो डी ई डी इन वर्ड्स पर एंड करेंगे वो हमारे रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। अब वो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। The simple past and past participles of irregular verbs can end in a variety of ways without any regular pattern। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका एक रेगुलर पैटर्न होता है एंडिंग का, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स जो इरेगुलर वर्ब्स के होते हैं उनके वैरायटी ऑफ वेव्स होती हैं एंडिंग की, वो एक जैसे तरीक़ों से एंड नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे हमें दो कॉलम्स बनाकर दिए हुए हैं, एक रेगुलर वर्ब्स के लिए दिया हुआ है और एक इरेगुलर वर्ब्स के लिए दिया हुआ है। ठीक। रेगुलर वर्ब्स में हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट दिए हुए हैं वो है लाव, वॉश या मूव, यानी कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। जब ये पास्ट फॉर्म में जाएगी तो हो जाएगा लाफ्ड, वॉश्ड या मूव्ड, जबकि इनकी थर्ड फॉर्म भी सेम वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये एक इनका रेगुलर पैटर्न है कि ये वर्ड्स या तो डी पर या फिर ई डी पर एंड कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं इरेगुलर वर्ब्स की, तो इरेगुलर वर्ब्स के डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एंडिंग होते हैं, वैरायटी ऑफ वेव्स होती हैं जिनके थ्रू ये एंड करती हैं। जिसमें सिंपल प्रेजेंट में पहला आप देखें अगर तो स्विम है, स्विम का सिंपल पास्ट होता है स्वैम, और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास आता है स्वम, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो इनकी स्पेलिंग्स चेंज होती हैं। ठीक। गो का वेंट होता है, फिर गोन हो जाता है, अराइज का रोज होता है, फिर अराइजन हो जाता है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में कि रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो डी या ई डी पर एंड करते हैं, होती पास्ट की ही हैं दोनों, रेगुलर भी और इरेगुलर भी। और इरेगुलर जो हैं उनकी स्पेलिंग्स सेकंड फॉर्म में अलग और थर्ड फॉर्म में अलग होती हैं, कोई एक फिक्स पैटर्न इनकी एंडिंग का नहीं होता। पास्ट टेंस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे और समथिंग विच हैज़ बीन पास्ट। ये पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं। और पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? पास्ट के बारे में बात करने के लिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिनमें हम ये बता रहे हों कि जो गुजरा हुआ टाइम है उसमें क्या हुआ था। और इनके दो तरीके होते हैं इनको बनाने के, एक रेगुलर वर्ब्स का तरीका और एक इरेगुलर वर्ब्स का तरीका। इरेगुलर वर्ब्स इज़ वन दैट डज नॉट टेक द एंडिंग फॉर द पास्ट सिंपल फॉर्म। इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट एंड विद डी और ई डी। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो एंड नहीं करती सिंपल पास्ट फॉर्म्स में, यानी कि डी या ई डी पर। इनका अपना एक तरीका होता है एंडिंग का। फॉर एग्जांपल चेंज का चेंज्ड और ऐड का एडिड, ये सीक्वेंस इनमें नहीं होती, इनकी अपनी एक वे ऑफ राइटिंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, दो टाइप्स होती हैं। चेंज कम्प्लीटली, कि कम्प्लीटली इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाए, बाय या अबाउट, गो या वेंट। डू नॉट चेंज फॉर्म, और या फिर ये फॉर्म ही चेंज नहीं करती हैं। लाइक कट कट ही रहता है, पुट पुट ही रहता है, और हट हट ही रहता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपनी स्पेलिंग या फॉर्म को चेंज नहीं करते, ये भी इरेगुलर वर्ड्स में ही काउंट किए जाएंगे। रेगुलर वर्ड्स में डी या ई डी एंड हो जाता है, इरेगुलर में या तो स्पेलिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाती है या फिर चेंज ही नहीं होती। लाइक स्पीक का स्पोक हो जाता है, सी का सो हो जाता है, ईट का एट, ये तमाम इरेगुलर हैं। थ्रो का थ्रू, राइट का रोट, और ये देखें यहाँ पर मैंने दी है बेस फॉर्म थी अराइव, पास्ट उसका हो गया अराइव्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया अराइव, जबकि ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक स्पेलिंग चेंज हो चुकी है। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर जो हमने ई डी ऐड किया है वो रेगुलर है, और जिसमें पूरी स्पेलिंग चेंज कर दी वो इरेगुलर है। तो रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न फिक्स होता है, जबकि इरेगुलर वर्ब्स का पैटर्न फिक्स नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास डी या ई डी ऐड हो जाता है, जबकि उसमें कोई भी कैन नॉट बी फॉर्म बाय एडिंग फिक्स कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर्स फिक्स नहीं होते चेंज करने के लिए वर्ब की फॉर्म को। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, लाइक बाय का बाउट हो जाता है, फील का फेल्ट हो जाता है, विन का वोन हो जाता है, कंप्लीट स्पेलिंग चेंज हो जाती है इसमें इरेगुलर वर्ब्स में। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर भी हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, गिव है गेव, रन है रेन, बाय है बाउट, कम है केम, राइट का हो जाएगा रोड, रीड का हो जाएगा रेड। अच्छा, इसको पढ़ते रेड हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग सेम रहती है। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर वर्ब्स का एक डी और ईडी वाला फिक्स पैटर्न होता है, जबकि इररेगुलर वर्ब्स में ऐसा कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता। उसमें आपकी या तो स्पेलिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाती है या फिर चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, सो होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। इसका क्वेश्चन बुक में गिवन है पेज नंबर 87 पर कि आपने अपनी तरफ से सेंटेंसेस लिखने हैं रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को यूज़ करते हुए, वो आप लोग लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम इस यूनिट के ग्रामर फोकस के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।